1 घंटा लगेगा। हाँ हाँ हाँ। आप देख सकते हैं आराम, क्योंकि क्या है ये ऊपर गए तो आपको सुस्त होता है, 10-15 मिनट बैठना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसे 4 गुफा है। 4 गुफा है पर यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पत्थर ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि ये गुफा एक पहाड़ी में बनाया गया है। तो ये जितनी भी पिलर्स आपको दिख रही हैं ये पहले से यहीं पर थी। जितनी भी यहाँ पर पत्थरें आपको दिख रही है ये पहले से यहीं पर थी, बस इनको कार्व करने के बाद जो एक्स्ट्रा पत्थर था उनको निकाला गया है। बाहर से देखिए इस गुफा को, इतना बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे काट करके और ये गुफा बनाया गया है। इतना बड़ा पहाड़ है। देखिए इस तरह का घर है और लकड़ी ऊपर में रखा हुआ है। ये घर कितना पुराना है भैया? ये तो घर है 200 ईयर्स 200 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड घर। मतलब मैं भी जहाँ खड़ा हूँ हो सकता है यहाँ पर पूरा पत्थर भरा हुआ होगा और हम जहाँ पर खड़ा है यहाँ के पत्थर को काट करके और निकाला गया होगा, तब इस तरह का गैप बना होगा। क्या बोल रहे हैं आप? हम तो इधर बहुत लोग आते हैं, लेकिन आपके इतना लंबे ट्रिप आए सो हम देखे नहीं। आपको कॉलम दिख रहा है, बीम दिख रहा है, छत दिख रहा है, ये पूरा एक सिंगल पत्थर है। इसमें किसी तरह का जॉइंट नहीं है, किसी तरह का इसमें पत्थर को ऐड नहीं किया गया। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग कल रात एक टेंपल में अपना कैंपिंग टेंट लगाए थे और ये साईं बाबा का टेंपल है। इधर में मंदिर है, दिखाते हैं अभी आपको। इधर आरती वगैरह अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। ये साईं बाबा का मंदिर है, सामने साईं बाबा है और इधर में अंदर में हम लोग अपना गाड़ी खड़ा कर दिया था। हालांकि यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं करते हैं रात में रुकने का, लेकिन हम लोग इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं तो वो लोग समझ गए और यहाँ पर हमें रात रुकने के लिए जगह दिए थे। उधर में अपना कैंपिंग टेंट लगाए थे। बाकी यहाँ पर चाय और बिस्किट मिला है सुबह सुबह। क्या बच्चा नाश्ता हो रहा है? हाँ, इसका अंदर क्रीम है ना। क्रीम बिस्किट है। हम लोग तरफ ऐसा काला मिलता है, ऐसा भी ना। चलो भाई, सारा सामान पैक हो गया है, चलते हैं यहाँ से बादामी घूमने के लिए। चलो भाई चलते हैं। जय विश्वकर्मा, हर हर महादेव, रक्षा करना हमारी। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं भाई। फाइनली हम लोग बादामी गुफा पहुंच गए हैं। सामने बादामी गुफा दिख रहा है भाई, पहाड़ के तलहटी पर। वहाँ पर एक गुफा है, ऊपर में भी गुफा है। उस तरह का बनाया हुआ है, मतलब यहाँ पर आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख सकते हैं। ये चालुक्य डायनेस्टी के समय का बनाया हुआ है, बोले तो 6वीं से 8वीं शताब्दी का है। बाकी यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं यार, डर लग रहा है घूमने चले जाएंगे और सब फाड़ उड़ दिया तो बहुत सारे हैं। तो भाई सब कुछ खोल करके और उनके ये कैमरा है, सब कुछ खोल करके और इनके घर पहुंचा देते हैं। बोल रहे कम से कम 1 घंटा तो घूमने में लगेगा। 1 घंटा लगेगा। हाँ हाँ हाँ। आप देख सकते हैं आराम, क्योंकि क्या है ये ऊपर गए तो आपको सुस्त होता है, 10-15 मिनट बैठना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। इसे 4 गुफा है। 4 गुफा है पर ये हम ठीक है ठीक है। बैग रखते हैं हमारे घर में, नो प्रॉब्लम से कुछ नहीं। ठीक है आपका ठीक। कैसा सामान रहता है ना विश्वास में। हाँ ओके ओके, वो इनके घर में हम सामान रख करके जाएंगे भाई। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी में अगर बंधा हुआ रहेगा, किसी को देखने के लिए बोल के जाओगे तो कितना देर देखेगा? बंदर तो आते जाते रहेगा। नहीं 1 घंटा में मान के चलिए, कभी कभार इधर उधर आदमी जाएगा, बंदर तो यहाँ पर आ जाएगा। हाँ 1 घंटे में होता नहीं है ना, 1 घंटे में होता नहीं। आराम से देख लीजिए। ओके ओके। आप जाके रख के आओ, बाद में इजी लेके जाओ। उधर तोर्स मनी इधर रहने दो, बैग ही सभी रख के आओ, नो चिंता मत कर, आराम से जाके आओ। आपका कैसा सामान रहता है ना वैसे रहता है। देखिए भाई, वो गाड़ी में मंकी बैठ गया है।
भूर है भी वो मंकी बैठ गया है पीछे गाड़ी पे। कहाँ जाएगा ये मंकी? कहाँ जा रहा है बैठ के मंकी? ये सामान उनके घर में रख दिए हैं और यहाँ पर एंट्री के लिए टिकट लगता है। यहाँ पर ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। ऑनलाइन 20 रुपये का था एडल्ट का और ऑफलाइन 25 रुपये का, तो हम ऑनलाइन ही लिए हैं। फ़ोन में टिकट है। चलते हैं अभी अंदर। अभी हम आए हैं यहाँ के पहले गुफा में। एंट्रेंस में इस तरह का है भाई साहब। यहाँ पर भगवान विष्णु का बनाया हुआ है इस तरह का मूर्ति। इधर में भी कुछ बनाया हुआ है, इधर में भी बनाया हुआ है। 6वीं से 8वीं शताब्दी में बनाया हुआ ये गुफाओं का रॉक कट्स देखिए भाई, कितना बारीकी से इसमें काम करके और इस तरह का बनाया गया है। देखिए इसको। इधर में नंदी है, ये दूसरा जगह से ला करके यहाँ रखा हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अभी ऐसे ही है, ज़मीन से सटा हुआ लगा हुआ नहीं है भाई। इसका ऊपर का मुंडी वाला हिस्सा टूटा हुआ है और सामने भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है। ये जो पूरा गुफा है एक पहाड़ को काट करके और पहाड़ के अंदर इस तरह का कार्व किया गया है। यहाँ पर किसी तरह का मतलब जोड़ाई किया नहीं गया है। एक पहाड़ के पत्थरों को काट करके और इस तरह का गुफा का रूप दिया गया है। देखिए ये ऊपर से देखिए पूरा एक ही पत्थर है, पूरा सिंगल पत्थर में इस तरह का काट करके और कॉलम भी बनाया गया है। और ऊपर का छत तो डायरेक्ट पत्थर ही है, उसमें कुछ रखा नहीं गया है। ये सिंगल पत्थर है, एक ही पत्थर को काट करके और ऊपर का बीम भी बनाया गया है भाई। बीम में भी सींग बनाया गया है, शेर। ऊपर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मूर्ति भी काफ़ी खूबसूरती से कार्व किया गया है। ये ऊपर के साइड में है, जैसे हमारा जहाँ छत में हम पंखा लगाते हैं वहाँ पर उस तरह का बनाया हुआ है। ये अमेजिंग है भाई। देखिए यहाँ भगवान विष्णु हैं और शेषनाग के साथ ये भगवान विष्णु यहाँ पर भी है भाई। ये ऊपर में लगाया हुआ है, मतलब बनाया हुआ है, समझे, लगाया हुआ नहीं है, बनाया हुआ है पत्थर को कार्व करके। ये उल्टा बनाया हुआ है, मतलब मंदिर जब भी बनता है नीचे के साइड में कार्विंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर पत्थर के ऊपर में कार्विंग किया गया है। इतना खूबसूरती से बनाया गया है। ये अमेजिंग है भाई। ये जितना भी आपको कॉलम दिख रहा है, बीम दिख रहा है, छत दिख रहा है, ये पूरा एक सिंगल पत्थर है। इसमें किसी तरह का जॉइंट नहीं है, किसी तरह का इसमें पत्थर को ऐड नहीं किया गया है। बादामी का पुराना नाम वातापी था और ये अभी कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है। ये चालुक्य डायनेस्टी के समय चालुक्य डायनेस्टी का राजधानी हुआ करता था, मतलब चालुक्य राजवंश के जितने भी शासक थे बादामी से ही अपना शासन चलाते थे। और इस तरह के बलुआ पत्थर में अलग अलग तरह के मंदिरों का, गुफाओं का निर्माण किए थे। चलते हैं अभी दूसरे गुफा की ओर। क्या अद्भुत दृश्य है भाई, अमेजिंग। इधर बलुआ पत्थर, इधर में पहाड़, इधर में भी पहाड़, बीच में इधर में गुफा बनाया हुआ है भाई साहब। बहुत शानदार दृश्य है। बाकी इसको बनाने के लिए भाई कितना मेहनत किया गया होगा। उस समय तो भाई कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी यहाँ पहाड़ के अंदर काट करके कॉलम बनाया गया, बीम बनाया गया। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी समझिए हमारे देश में कितना पहले से डेवलप्ड है। क्या ना, ये बलुआ पत्थर है, इधर में पत्थर को काट करके और आधा छोड़ दिया गया है। और पूरा किनारे में ये रास्ता नहीं बनाया गया है। पूरा किनारे में रहता तो हो सकता था भूकंप वगैरह आता या कोई वैसा घटना होता तो ये सब कुछ टूट सकता था, रास्ता ख़राब हो सकता था। इसीलिए बनाने वाले भी क्या सोच के बनाया है भाई, पूरा किनारे नहीं बनाए हैं। अभी हम लोग आए हैं दूसरे गुफा में और यहाँ पर देखिए गुफा के अंदर जाने से पहले बाहर में ही इस तरह के बनाए हुए हैं मूर्तियाँ पत्थर में कार्व करके। क्या कर रही रे बच्चा? इधर में भी है मूर्ति कार्व किया हुआ है। इधर में भगवान विष्णु। भाई साहब यहाँ चमगादड़ है का? बहुत बुरा स्मेल आ रहा है, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। देखिए ये कार्व किया हुआ है, एक चट्टान को, एक पूरे पहाड़ को काट करके इस तरह का बनाया गया है।
ये पूरी तरह से मतलब जैसे एक नॉर्मल मंदिर होता है वैसे ही बनाया गया है। कॉलम है, बीम है, छत है, सब कुछ है। और इधर में अंधेरा भी है। यहाँ पर शिवलिंग मुझे लगता है कि होगा, लेकिन अभी यहाँ शिवलिंग है नहीं। शिवलिंग यहाँ से निकाला गया है। भाई साहब ये इस तरह का गुफा है और बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। मतलब इस मंदिर को बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है जैसे नॉर्मल मंदिरों में या नॉर्मली अभी हम लोग घर बनाते हैं तो कॉलम देते हैं, बीम देते हैं, उसके बाद छत का ढलाई करते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। लेकिन ये नीचे से कॉलम को खड़ा नहीं किया गया है, ये पहले से पत्थर में जुड़ा हुआ था और वहाँ से बस ये बीच का पत्थर को काट करके हटाया गया है। यहाँ से यहाँ तक समझिए तो पूरा पहले पत्थर होगा और उन पत्थरों को काट करके हटा करके और इस तरह का कॉलम छोड़ दिया गया है, उस तरह का बीम छोड़ दिया गया है। और समांतर दूरी में है। देखिए ये वाला यहाँ से जितना दूरी पर है, ये वाला भी उतना ही दूरी पर है, वो भी उतना ही दूरी पर है। तो मतलब बीच का जो पत्थर है, इन पत्थरों को हटाया गया है और बीम के लिए इस तरह का बनाया गया है, कॉलम के लिए इस तरह का बनाया गया है। अभी हम लोग जहाँ पर घूम रहे हैं, मतलब मैं भी जहाँ खड़ा हूँ, हो सकता है यहाँ पर पूरा पत्थर भरा हुआ होगा और हम जहाँ पर खड़ा है यहाँ के पत्थर को काट करके और निकाला गया होगा, तब इस तरह का गैप बना होगा। आवाज़ गूंज रहा है पूरा। ऊपर में देखिए शेर बना हुआ है, यहाँ भी देखिए शेर बना हुआ है ऊपर में। ये सिंगल पत्थर था, उसी में कार्व कर करके पत्थर को हटा करके और इस तरह का शेप यहाँ पर छोड़ा गया है। अमेजिंग है। इस तरह का कार्विंग, इस तरह का कारनामा सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है भाई। अमेजिंग है। देखिए इस तरह का है। ऊपर का जो ये लगा हुआ आपको दिख रहा है, ये शेर लगा हुआ नहीं है, मतलब ये इसी पत्थर से जुड़ा हुआ पहले से था। यहाँ पर पूरा पत्थर होगा, पत्थर को काट के हटा करके और इस तरह का शेप यहाँ पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर देवी लक्ष्मी है, इधर में शेर है और इस तरह का कार्विंग है। ये अमेजिंग है भाई। ये शायद ही दुनिया के और किसी कोने में इस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज इतने सालों पहले किया गया होगा। इधर में आपको एक डैम जैसा दिख रहा है, ये सरोवर है, बोले तो तालाब है, बड़ा सा तालाब है। इसको अगस्तिया सरोवर कहा जाता है। और उधर में है बादामी का किला और उधर में है भूतनाथ टेम्पल। हम लोग वहाँ पर कल गए थे, उस एरिया में है भूतनाथ टेम्पल और बादामी किला उधर में है। बाकी ये बादामी की गुफाएं हैं। ये दूसरा नंबर का गुफा था, पहला इससे थोड़ा नीचे था। अभी ऊपर और 2 गुफाएं मिलने वाली। इधर में मस्जिद भी बनाया गया है, देखिए बादामी मस्जिद इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर सामने में है। पहला गुफा से दूसरा गुफा ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा यूनिक तरीके से कार्व किया गया था और दूसरा गुफा से अब हम लोग आए हैं तीसरे गुफा में और ये और भी ज़्यादा यूनिक और अद्भुत तरीके से कार्व करके इस गुफा को बनाया गया है। देखिए ये भी समर्पित है भगवान विष्णु को। उधर में भगवान विष्णु और यहाँ पर भी है भगवान विष्णु बैठे हैं शेषनाग के ऊपर में, देखिए। और ये है लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, मतलब आधा इंसान आधा सिंह के रूप में है यहाँ पर। है साहब अमेजिंग। इतना मोटा मोटा पिलर बनाया हुआ है, देखिए ये बहुत मोटा मोटा पिलर है भाई साहब। चमगादड़ बहुत है, इसीलिए स्मेल आ रहा है, बहुत सारा चमगादड़ है। ये बहुत यूनिक गुफा है भाई, बहुत अद्भुत तरीके से बनाया गया है। इसका रेलिंग में देखिए, ये छत में देखिए किस तरह का कार्व किया गया है। और इधर में गर्भगृह है मंदिर का, वो बंद है अभी। भाई साहब गुफा अमेजिंग है। ये जितनी भी मोटी मोटी आपको पिलरें दिख रही हैं, ये मतलब पहले से यहाँ पर थी, कहीं से ला करके यहाँ पर पिलर नहीं खड़ा किया गया है। ये नीचे गंदा है, ये पहले से यहाँ पर थी, बस यहाँ से पत्थर काट करके यहाँ से निकाला गया है। यहाँ से पत्थर को निकाल करके और हटाया गया बस, और इसको इस तरह से कार्व करके बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पत्थर ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि ये गुफा एक पहाड़ी में बनाया गया है। तो ये जितनी भी पिलर्स आपको दिख रही हैं, ये पहले से यहीं पर थी। जितनी भी यहाँ पर पत्थरें आपको दिख रही है, ये पहले से यहीं पर थी, बस इनको कार्व करने के बाद जो एक्स्ट्रा पत्थर था उनको निकाला गया है।
ये सिंपल से कह सकते हैं, ये भी मोनोलिथ है भाई। जितना भी यहाँ पर गुफाएं दिख रही हैं सब मोनोलिथ हैं। देखिए कितना बारीकी से इसमें काम किया गया है, कितना बारीकी से इसको कार्व किया गया है। देखिए भाई अमेजिंग है, अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है भाई। देखिए इस तरह का कार्विंग किया गया है। एक ही पत्थर को काट के, एक ही पहाड़ को काट करके इस तरह का गुफा बनाया गया है। और इस गुफा में भाई सब कुछ नॉर्मल मंदिर की तरह बनाया गया है। अभी इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए कॉलम खड़ा करते हैं, इस तरह की चीज़ों को ऐड करते हैं, तो ये एक अलग टेक्नोलॉजी को दर्शाता है हमारे देश का। बहुत यूनिक कार्विंग है। ओ भाई साहब ये तो और अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है भाई, बहुत अमेजिंग है। इधर में इस तरह का स्टैचू बना हुआ है भाई साहब, अमेजिंग कार्व किया हुआ है। ये भगवान विष्णु को ही समर्पित है, तो इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूप को दिखाया गया है। ये नरसिम्हा स्वामी का रूप है, बोले तो नर और सिंह, नरसिंह भाई अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। बाहर से देखिए इस गुफा को, इतना बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे काट करके और ये गुफा बनाया गया है। इतना बड़ा पहाड़ है भाई साहब, अमेजिंग है, अमेजिंग है, अमेजिंग है भाई। इस तरह की चीज़ों को क्यों नहीं भाई दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। इस तरह का टेक्नोलॉजी जो आज से सैकड़ों साल, बोले तो 6वीं 7वीं शताब्दी में बनाया गया है, वो भी पुरानी टेक्नोलॉजी से, आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी से नहीं। इस चीज़ को क्यों नहीं 7 अजूबों में गिना जाता है भाई। इस तरह का क्या पॉसिबल है अभी के टाइम पर बनाना, जब उस समय कोई भी साधन नहीं होगा, उस समय इस तरह का बनाया गया था। अरे भाई साहब ये क्या है, देखिए इस तरह के पत्थर यहाँ पर हैं, पुराने पुराने रखे हुए हैं। अब ये पर मसाला वसाला कूटने वाला कोई सीन है कि पता नहीं, शिवलिंग रखने वाला सीन कुछ है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है चक्की होगा, उसमें आटा चक्की, मसाला पीसने वाला चक्की, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी ये वाला गुफा भाई अमेजिंग है। ये तीसरा गुफा था और पहले जो 2 गुफा थे उससे ये बहुत डिफरेंट था, बहुत अमेजिंग है। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में काम किया गया है और ज़्यादा इसमें कार्विंग किया गया है। बहुत खूबसूरती से स्टेच्यूज बनाए गए हैं। पूरा गुफा ही बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। हम आ गए हैं यहाँ के चौथे और आखिरी गुफा में भाई। अमेजिंग है। यहाँ से आसपास का नज़ारा देखिए कुछ इस तरह का है। बीच में ये लेक है, उधर किला है, उधर में भूतनाथ टेम्पल है और इधर में गुफाएं हैं। तो क्या सोच समझ करके भाई इस जगह को बनाया गया होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत अमेजिंग तरीके से इस जगह को बनाया गया है। पहाड़ के चारों साइड से घिरा हुआ है ये तालाब, मतलब किसी भी साइड में यहाँ के जो राजा या यहाँ की प्रजा रहती होंगी, यहाँ के सेना लोग रहते होंगे, उनको अद्भुत दृश्य मिलता होगा। उधर के किला में राजा रानी अगर रहते होंगे तो उधर से तालाब आते होंगे, नहाते होंगे, उधर जा कर के मंदिर में पूजा करते होंगे। इधर में जो लोग रहते होंगे जाते होंगे तालाब में और पूजा पाठ करते होंगे। ये अमेजिंग है भाई। जियोग्राफिकली ये जगह बहुत शानदार है और इस जगह को सिलेक्ट करने का जो माइंडसेट है वो भी बहुत अमेजिंग था। यहाँ की गुफाओं को जैन धर्म से भी जोड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के तीर्थकारों का भी स्टेच्यूज हैं। जैन धर्म के जो भी देवी देवता हैं उनके भी यहाँ पर स्टेच्यूज बनाए गए हैं। हम अभी चौथा और आखिरी कैव में आए हैं और यहाँ पर देखिए, इनका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे लगता है कि जैन धर्म के ही कोई संत होंगे या कोई भगवान होंगे। इस गुफा को भी भाई बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। ये छोटा है, उतना बड़ा गुफा नहीं है। इससे पहले हम लोग जिस गुफा में गए थे वो बहुत बड़ा था। और यहाँ पर ये तो भगवान विष्णु का स्वरूप है, शेषनाग वाला, लेकिन स्टैचू को देख करके मुझे जैन धर्म से रिलेटेड कुछ लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये भगवान विष्णु होंगे। बगल में इधर में ये स्टैचू है, ये भगवान विष्णु का शायद मुझे लग रहा है। बाकी इस तरह के स्टैचू यहाँ पर कार्व किए गए हैं। भाई साहब अमेजिंग यार, इस तरह का स्टैचू है, बहुत अमेजिंग है। देखिए भाई आप इमेजिन कीजिए यार, किसी
पहाड़ को काट करके और एक नॉर्मल मंदिर के जैसे बना दिया गया है। कॉलम, छत, बीम, यही सब चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब भी पहले पॉसिबल था। चलते हैं अब बादामी फोर्ट की ओर। यहाँ पर तीसरा जो गुफा है वो सबसे बड़ा है और यूँ कहें तो मेन गुफा मुझे लगता है कि वही होगा। अच्छा खासा स्पेस भी है उस गुफा के बाहर में, और सभी गुफाओं के बाहर में स्पेस बढ़िया छोड़ा हुआ है। वो दूसरा गुफा है और ये तीसरा गुफा था। बाकी एक और रास्ता यहाँ से दिख रहा है, ये ऊपर जाने के लिए होगा, पता नहीं ऊपर भी कुछ बना हुआ होगा, लेकिन वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है। चलते हैं यहाँ से फोर्ट की ओर। अभी हम लोग जहाँ सामान रखे थे वहाँ से सामान लेने के लिए आए हैं और इधर भैया हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण है। इनका घर मैं देख करके हैरान हूँ। देखिए इस तरह का घर है और लकड़ी ऊपर में रखा हुआ है। ये घर बता रहे हैं बहुत पुराना है। लकड़ी का देखिए कॉलम, देखिए इस तरह का मोटा मोटा लकड़ी है और बीम भी बनाया हुआ, ऊपर में छत में भी पूरा लकड़ी है। ये घर कितना पुराना है भैया? ये तो घर है 200 ईयर्स 200 ईयर्स ओल्ड घर है। ओ भाई 200 साल का घर है। हम इधर ही रहते हैं। फिर अभी क्या मौसम में धूप में गए तो सभी लोग इधर आके बैठते, पानी पीते जाते। अब हम भी इसको हेल्प करते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, ठंडा थोड़ा यहाँ ज्यादा लग रहा है, बाहर में गर्मी ज्यादा है। लोग आए तो हम अभी क्या है, अभी सीजन नहीं, इसका सीजन अभी देखने का जनवरी में रहता है। इधर बनशंकर बोले ना, वो तो एक यात्रा रहता है बनशंकर का, वो 1 मंथ रहता है। 1 मंथ रहते बहुत भीड़ होते हैं केविज। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। वो बहुत लोग भीड़ होते हैं उस टाइम में, बहुत लोग इधर आता है, बैठता है। इस तरह का घर यहाँ पर और किसी का होगा? अभी तो सभी अभी ओल्ड एक घर है ना, वो अभी टूट गए, वो गिर गया, वो लोग उधर रहते नहीं। वो भी सेम था लेकिन उसमें घर में रहता नहीं। हम कुछ मेंटेनेंस किया इसमें, बहुत ऊपर क्लीन करना पड़ता है जाके, वो अच्छे से हम रखे। गोल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। अच्छा वो सर से हम इसको मेंटेनेंस करके। यहाँ इस तरह का और घर नहीं होगा? अब बहुत ज्यादा कम था, सभी निकल के आशीष की अभी वो सब पक्का मकान बना रहा है, छत बना रहा है ना? छत बना रहा है। ये भाई देखिए 200 साल पुराना घर है। 2000 साल 200 ईयर्स। ये अमेजिंग था, इसलिए सोचा कि आपको भी दिखा दूं। ऊपर देखिए पूरा लकड़ी लगा हुआ। कौन सा पेड़ का लकड़ी है ये? तो एक बहुत पुराने, मतलब इसका एक पेड़ का नाम क्या होगा? लकड़ी पेड़ का नाम एक मसवाड़ी बोलते हैं, मसवाड़ी। वो जंगल में मिलता है ये। अच्छा, अभी तो फिलहाल मिलता है, लेकिन वो जंगल में मिलके वो उस टाइम पे हमारे भी पता, हमारे भी पैदा नहीं हुए से, हमारे दादा परदादा लोग बनाए हैं। वो बना से हुए, हमारे को पता नहीं। वो हम क्या है इसको मेंटेनेंस कर रहे। चलिए बढ़िया है। 4 इयर्स तक इसको 2 इयर्स होने के बाद एक मट्टी आता है, एक विलेज को जाके एक ट्रैक्टर मट्टी डालते हैं। अच्छा, मतलब हर 2 इयर्स या 4 इयर्स के बाद मेंटेनेंस करते हैं? वो बारिश होता है ना, बारिश टाइम में वो सभी निकल के जाता है। फिर एक 2-3 इयर्स के बाद एक फिर मेंटेनेंस करते हैं उसको। फिर तो सर से वो ठंड रहता है। क्या बोल रहे हैं आप? हम तो इधर बहुत लोग आते हैं, लेकिन आपके इतना लंबे ट्रिप आए सो हम देखे नहीं, क्योंकि आपको अभी सभी इंडिया तक टूर देखे सो हम भी है, लेकिन इतना 15,000 किलोमीटर हम देखे सुने। मतलब इतना लंबा टूर करने वाला आज तक नहीं देखा? देखा नहीं। आता है लेकिन अगर दिल्ली से आता है ना वो चला जाता है, इतना है। आप बाइक से आए ना, बहुत अमर को कुछ ले गए आपको देखे। फिर क्या है, आपको नेक्स्ट टू कहाँ पे जाता है, अच्छा होने दो, भगवान अच्छा करने को हम बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे लता। आपका नाम क्या है भैया? छोटा भैया? अन्नू कुमारी। ये अन्नू कुमारी, ये लता। इसका कुछ खिला सिखाओ, कुछ इसको सिखा दो ना। क्या तो हिंदी सिखा दो ना। क्या लिखा है शर्ट में? ट्रैवल इन इंडिया 1। यस ओ बढ़िया ठीक है रहने दो। ट्रैवल इंडिया 100 डे। हिंदी सिखाओ अन्नू। हिंदी के लिए और बड़ा आपको इसको हिंदी सिखा दो, ये आपको कन्नड़ा सिखा देगा। हाँ? आपको जाने के बाद उसको स्टेट में आपके मदर के साथ मैं कन्नड़ा सिखा के आया बोल दो। ठीक है भैया, चलते हैं। चलते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट भाई, आपका टूर आगे एंजॉय। ओके थैंक यू सो मच। हिंदी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बढ़िया है। क्योंकि क्या छोटे बच्चे से हम एक उधर हैदराबाद डिवीजन में था, उधर बहुत हिंदी था। अच्छा। हम स्कूल पे पढ़ा, उधर लेके थोड़े समझ के हम सीख लिया। हाँ चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच।
चलो भाई चलते हैं यहाँ से। सुबह आए थे उसमें यहाँ पर ज़्यादा गाड़ी नहीं था, और सीएनजी वाला ऑटो वगैरह दिख रहा है, मतलब यहाँ सीएनजी भी मिल जाएगा। बादामी फोर्ट पहाड़ के ऊपर है, तो चलेंगे उधर, देखते हैं भाई। बंदर बहुत है, बंदर से क्या बोलेंगे, बच के रहना होगा, सामान बचा के रखना होगा। हम लोग आज सुबह सुबह घूमना शुरू किए थे भाई, अभी नाश्ता कर रहे हैं। अभी ओके टाइम 11:15 हुआ है। ये पूरी सब्जी चटनी और इधर दाल है। क्या बच्चा ठीक है?